नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाजरीन, आज कौमी असम्बली मैदान जंग बन गया। PTI के बड़े अहम रहनुमा उमर हयूब खान और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद गंदी किस्म की लड़ाई। नाजरीन, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये जो लंदन प्लान का हिस्सा था, और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी मखलूक के वीगो डाले वाली उड़न तशार पर कोई चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते तेरे मुंह दे कालक है, पूछ लेना सारे तो। आपके मौजजाना तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ये अनइंटरप्टेड होगी। जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्पीच अनइंटरप्टेड होगी। अच्छा ही है ना, सही है ना। अब्बे को नहीं मानते थे, मैं चेयर को मंगा। जिस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू होता है और आज तक वो आपका लंदन प्लान का हिस्सा, वो कहानी, वो दागदार कहानी जो है वो चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है जनाब स्पीकर, ये हम लोग पूछना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए जनाब स्पीकर। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इन चीजों से सबक हासिल करें कि हमारे मुल्क में आइन और कानून के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। जिस दिन ये 5 अगस्त 2023 की अभी मैं बात कर रहा हूं, वजीर आजम इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है जमान पाक से। यहां पे जज दिलावर साहब जो हैं वो ऑर्डर पास करते हैं तोशा खाना केस में। और जनाब स्पीकर, पता नहीं वो मेरा ख्याल है खलाई मखलूक के वीगो डाले वाली उड़न तश्तरी में वो पुलिस फोर्स 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पे पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है उनको, बल्कि 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पे वो पहुंच जाती है इस्लामाबाद पुलिस। इसका मतलब है कि उनको पहले से मालूम था कि वजीर आजम इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है और पंजाब पुलिस भी उनके साथ नहीं थी। और वहीं पे अरेस्ट करके, अगवा करके, अबडक्ट करके वजीर आजम साहब को वहां से वो लेके जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क में क्या हो रहा है? ये कौन सी यहां पे चीज गैर कानूनी तौर पे ये सारा खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं? इसका मतलब है ये सारा का सारा सिलसिला जो है ये तो एक खेल बना हुआ है। यहां पे आते हैं जनाब स्पीकर, हम लोग एसेट्स के ऊपर आ जाते हैं, तोशा खाना के एसेट्स के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है। जिस केस में घड़ी घड़ी की बात करते हैं, एक गिफ्ट जो कि वजीर आजम साहब को गिफ्ट हुई, उनकी अपनी मलकियत है, वो जिसको मर्जी है बेचे, आग लगाई। यहां पे तो जनाब स्पीकर हम लोग यहां देखते हैं तो मिस्टर नवाज शरीफ को एक मर्सिडीज कार जो है वो तोशा खाना से निकालते हैं 42 लाख रुपए की, 4.2 मिलियन। जी तमीना बीबी तशरीफ रखें। और वो उसके लिए तमीना बीबी तशरीफ रखें। और वो तमीना बीबी तशरीफ रखें। 6 लाख तमीना बीबी तशरीफ रखें। 888 रुपए। तमीना बीबी तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, ये अनइंटरप्टेड होगी। जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्पीच अनइंटरप्टेड होगी। नवाज शरीफ ने 6,36,888 रुपए अदा करके गैर कानूनी तौर पे मर्सिडीज बेंज को हड़प कर लिया। एक प्याजे घड़ी 10,05,000 रुपए की ली। डेलेकोर वॉच घड़ी 32 लाख रुपए की ली। एक चुपाट वॉच वो गायब हो गई। कई सोने की और आपके पर्ल के नेकलेसेस जो हैं वहां से लिए गए। डायमंड्स के कफलिंग्स जो हैं वो लिए गए। अंगूठियां सोने की ली गई तोशा खाने से। और जनाबे वाला, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप तोशा खाना का रिकॉर्ड मंगवा लें, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूं। 13 फरवरी 2016 को 16.25 मिलियन यानी कि 1,62,50,000 रुपए की गिफ्ट्स सिर्फ 32,88,000 रुपए दे के वो ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, जेल में इन साहिबान को नहीं होना चाहिए।
या फिर आपके मौजजाना तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जिस वक्त कुर्सी संभालने का टाइम आ जाता है तो फिर प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं, फिर हरियाली भी आ जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। पर मसला यह है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पे भाईबाजी ले जाता है, वो बेचारे साइड पे रह जाते हैं। ये मसला है जनाब स्पीकर। इस पे एक और चीज मैं भूल गया। यहां पे फ्रूट खाने वाले मतलब शौकीन होंगे, वो तोशा खाने में अनानास, पाइनएप्पल, वो पाइनएप्पल भी आए, वो भी गायब हो गए। कि इस वक्त पंजाब पुलिस, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि वो एक गुलूबट डॉक्टर उस्मान की सरबराही में वो फोर्स ऑपरेट कर रही है। वो फोर्स जनाब स्पीकर, उसने पंगा अपने से जरा ज्यादा ऊपर ले लिया था भावल नगर में। वो जो पंगा उसने लिया और उन पे फिर वो डड्डू परेड कराई गई और कंबल परेड हुई और उल्टी कलबाजियां खानी पड़ी, तो उस पे जब वो डड्डू परेड और कंबल परेड के बाद जब उनके होश, तो फिर गुलूबट डॉक्टर उस्मान को होश आई और उसने कहा कि मेरी पुलिस फोर्स ने गलत काम की है। उसने बगैर वारंट के जाके एक सिपाही के घर में रेड किया है। और यार तेरी शक्ल भी मरासियां वांग करेगी यार, पा को चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते। ऐसी कालक मली है ना तेरे मुंह पे, ओ तेरे मुंह ते कालक है, पूछ लेना सारे तो हो गई ये गल जी होनी सी। हुण जो मर्जी करते रहो। सही है ना, सही है ना। अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया है। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बना है। बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे। ये आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता। हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मानने को तैयार है। चीका निकलती है नदियां जड़ी। आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी नहीं कहना आता। इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। अभी जरा लगी रहनी थे मर्चे सर। अभी तो इतना सा हुआ है। अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है। पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। जो जड़ है इस सारे शाखसाने की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए।
मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें मैं इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। जी आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाए। सियासी वालिद, मैं सियासी वालिद कह रहा हूँ, वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूँ। सियासी वालिद कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। गौर साहब आपको माइक नहीं मिलेगा, बात कीजिए, बात कीजिए, ख्वाजा साहब बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। मैं इनकी पार्टी के मतलब क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। टू रॉन्ग सर, शौकत अजीज की मनासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे ये। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर भाई कि कितनी पीड़ हो रही है। चीका निकलती पई इन्हां दियां जड़ी। जनाब आला वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए तो और की होए, यानी सरकारी तोहफे बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि मुस्लिम लीग नवाज वाले किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। उमर हयूब खान ने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि हकीकत पर मबनी जो कुछ था वो ही बयान किया, जिस पर ख्वाजा आसिफ को मिर्चें लग गई और इसने बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी। नाज़रीन, आपने देखा है कितनी ख्वाजा आसिफ ने बेहुदा गुफ्तगू की है। अतः कि इस तरह ईवान नहीं चलते, तमीज के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन नेशनल असम्बली जो थी आज तो मैदान जंग बन गया था और तमाम बदतमीजी की हदें ख्वाजा आसिफ ने पार कर दी हैं।
नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।